पिछले 4-5 साल के बोर्ड एग्जाम्स के दौरान जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो सभी के सभी इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। बहुत ही यूजफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन छोटे प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पहली बार कब हुआ था? सबसे पहले इस सभ्यता का पता कब चला था? तो 1921 के साल से पहले इस सभ्यता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। खुदाई के दौरान इस सभ्यता का पता चला है। इसकी खुदाई का नेतृत्व किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा शहर की खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने। इनके बॉस कौन थे दयाराम साहनी के? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पहली बार 1921 के साल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 4 बड़े शहरों के नाम बताओ। तो बहुत से नगर थे इस सभ्यता के, तो इनमें प्रमुख नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कालीबंगन। और भी एक हरियाणा में स्थल है, एक राखीगढ़ी और बनावली, ये भी बहुत ही बड़े नगर थे। बेडाना भी हरियाणा में है, बेडाना, कुनाल, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। मिताथल भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, मिताथल भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। किसी भी नगर के नाम आप लिख सकते हो, बड़े नगर थे सभी के सभी जो मैंने बताया। लोथल भी बड़ा नगर था, धोलावीरा भी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइट कर रखा है मैंने ये। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? कुबड़े बैल की पूजा करते थे ये लोग। सांड और बैल की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। एक सिंगा को भी पूज्य मानते थे ये। लेकिन सबसे सही आंसर रहेगा आपका कुबड़ा बैल, आप लिख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये बहुत ही यूपीएससी लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लोहे धातु से परिचित नहीं थे, लोहे धातु की इनकी को नॉलेज नहीं थी। लोहे धातु की बिल्कुल भी नॉलेज, ये कांस्य युग की सभ्यता थी, कांसा धातु की इनको नॉलेज थी। इसके बाद की सभ्यता जो थी, इसके बाद की सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता के लोगों को लोहे की नॉलेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी कहाँ प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी की जो प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली है। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है। आजकल मोहनजोदड़ो व हड़प्पा किस देश में है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों नगर किस देश में है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये भारत में नहीं है, भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। सर जॉन मार्शल ने दोनों स्थलों की इनके सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी। हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की राखड़दास बनर्जी ने की थी। सभी क्वेश्चनों के सामने एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, कभी ये पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी इनकी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? गोल्ड कहाँ से प्राप्त करते थे वो? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कर्नाटक से प्राप्त करते थे। वर्तमान के कर्नाटक राज्य, वर्तमान में भी कर्नाटक की जो खाने हैं, कोलार की खाने, बाकी सब खाने, सोने की खाने वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किस व्यक्ति द्वारा हुई? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 के साल में हुई थी, ये ध्यान रखें। आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम है राखड़दास बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, मैंने हाईलाइट कर रखा है। बार बार एग्जाम्स में, 3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। राखड़दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। 1922 में की थी इसकी। हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी? हड़प्पा स्थल, इसका इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम, रियल नेम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर रखा जाता है। जिस सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई हो उस सभ्यता का नाम। आद्य ऐतिहासिक युग की ये सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। कांस्य युग की, कांस्य धातु का प्रचलन था इस सभ्यता के दौरान। हड़प्पा की खोज सर दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोया दा दड़ा इसको बोलते हैं, मृतकों का टीला। इंग्लिश में भी लिखा आ जाता है कई एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में, माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड भी इसी का इंग्लिश मीनिंग है, मृतकों का टीले का। मृतकों का टीला इसको बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान भी बोल देते हैं मोहनजोदड़ो को, कई उपनाम दिए गए हैं इसको। सिंध का बाग भी बोल देते हैं। इंग्लिश में ओएसिस ऑफ सिंध भी बोल देते हैं। हड़प्पाई लोग उपमहाद्वीप के किस स्थान से तांबा प्राप्त करते थे?
तो वर्तमान में भी यहाँ पर खेतड़ी नामक स्थान पर, राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर तांबा प्राप्त किया जाता है। तो यहीं से ये तांबा लोग प्राप्त करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। खेतड़ी स्थान है राजस्थान में, एक झुंझुनू जिले के पास में, तो वहाँ से प्राप्त करते थे तांबा। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ये किस राज्य में है? हरियाणा में। इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि तांबे जो हल्का खिलौना मॉडल कहाँ से मिला है? तो उस स्थल का नाम है बनावली, हरियाणा। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। किस जिले में है? फतेहाबाद जिले में। हड़प्पा संस्कृति का पतन का मुख्य कारण क्या था? एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों ने यहाँ पर अटैक किया था, और इसके बाद की सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों की सभ्यता ही मानी जाती है। बाढ़ और भूकंप भी इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण थे। बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कृषि फसलें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी फसलें हड़प्पा सभ्यता के लोग उगाते थे? गेहूँ, जौ, चावल, मटर, कपास आदि कृषि फसलें हैं मुख्य हड़प्पा सभ्यता की। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के कालीबंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? नदियों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कालीबंगा वर्तमान में कालीबंगा जो स्थल है उस टाइम घग्गर नदी के तट पर था ये। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो ये सिंधु नदी के तट पर मिला था मोहनजोदड़ो स्थल। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा लिपि में कुल कितने चित्राक्षर हैं? भाव चित्रात्मक लिपि इसको बोला जाता है। चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। और हड़प्पा लिपि को आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका है, ये पॉइंट याद रखें, आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका है इस लिपि को। हड़प्पा लिपि के लगभग 250 से 400 चित्राक्षर इसमें मौजूद थे। और ये वाली लिपि, हमारी जो लिपि है इसका बिल्कुल उल्टी थी। हम बाएं से दाएं, इस साइड से इस साइड लिखते हैं, जबकि इसमें दाएं से बाएं यानी इस साइड से लिखते हुए जाते हैं इस साइड तक। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज खालिस्तान में हुई थी। तो ये खालिस्तान बराव के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्जाम में, ये आप देख सकते हैं खालिस्तान की क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज खालिस्तान में कब हुई थी? 1921 के साल में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। यहाँ पर ये पूछा है किसने की थी, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी पूरा नाम लिखे तो राखड़दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता संबंधित धोलावीरा स्थल खालिस्तान में खोजा गया था। तो सबसे बाद में खोजे गए स्थलों में गिना जाता है धोलावीरा। 1990 में इसकी 1990-91 में सही रहेगा, 1990-91 में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा लिपि खालिस्तान की ओर लिखी जाती है, तो ये पहले बता चुका हूँ आपको, दाएं से बाईं ओर, यानी इस साइड से लिखना शुरू करके इस साइड की ओर जाते थे। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। नेक्स्ट, कालीबंगन खालिस्तान में स्थित है। कालीबंगन वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? सोना प्राप्त करते थे ये लोग कर्नाटक से, कर्नाटक से प्राप्त करते थे। ये वाला छठा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कर्नाटक से प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। कुब्बड़ वाले बैल की पूजा ये करते थे, उसको पूजनीय मानते थे। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए इससे पता संबंधित कवर किए जाएंगे, वो वीडियो आप जरूर देख लें। इससे पहले के वीडियो में अति लघु तंत्रात्मक प्रश्न कवर कर लिए हैं, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और लघु तृतीय प्रश्न भी एक वीडियो में कवर कर लिए हैं, वो भी जरूर देखिएगा, पूरी डिटेल से बताया इनको। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हड़प्पा सभ्यता में दफनाए गए शवों की दिशा क्या रहती थी? उत्तर दक्षिण या फिर उत्तर पूर्व? तो आपको ये बता दूं इसका आंसर देने से पहले कि वर्तमान में भी
शवों को जब दाह संस्कार के दौरान जलाया जाता है शवों को हिंदू धर्म में, तो भी यही दिशा रखी जाती है। तो ये कौन सी दिशा है? हड़प्पा सभ्यता में दफनाए जाने वाले शवों की दिशा क्या थी? और हड़प्पा नामक स्थल पर शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। वहाँ पर R37 कब्रिस्तान और H कब्रिस्तान मिले हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो स्थल आज के हिंदू धर्म की तरह मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? शवों को जलाया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। तो इसका आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा आप। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैंने कुल इस चैनल पर सिंधु घाटी सभ्यता के 80 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। NCERT से भी हैं वो, और कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा।